दो लोगों ने अपहरित संपत्ति में कार के नीचे छिपे कुत्तों और बिल्लियों को पकड़ने की कोशिश की। उनमें से एक आदमी ने एक सफेद कुत्ता पकड़ा जो बेला नाम के कुत्ते की मां थी। बेला काफी चिंतित और भयभीत थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि मां कुत्ते के बिना उसका क्या होगा। वह भूखा था। उसकी रक्षा और भोजन दूसरी बिल्ली मां द्वारा किया जाता था। वह बिल्ली बेला का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती थी। एक लड़की और एक लड़का छोटी बिल्ली के बच्चों को बचाने के मिशन पर थे। लड़के का नाम लुकास और लड़की का नाम ओलिविया था। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां बेला अपनी मां बिल्ली और अन्य बिल्ली के बच्चों के साथ रह रही थी। बेला को बिल्लियों के प्रति दयालु होने के लिए लुकास नाम के इस व्यक्ति की याद आई। वह प्रतिदिन उस स्थान पर जाकर बिल्लियों और बिल्ली के बच्चों को देखता था और उन्हें खाना भी खिलाता था। लुकास वहां से जा रहा था तभी बेला ने उससे प्यार का इजहार करने के लिए उसका पीछा किया। लुकास बेला से बहुत प्यार करता था और उसने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। लुकास ने घर में प्रवेश किया और बेला को अपनी मां से मिलवाया। वे दोनों बेला की कंपनी से जुड़ गए। उन्होंने कुत्ते के साथ अलग अलग खेल खेले। बेला लुकास की जगह का आनंद ले रही थी। लुकास बेला को छोड़कर काम पर निकल गया। वह बेला को उसके बिल्ली परिवार से मिलाने भी ले गया, जैसे कि लुकास भी बिल्ली परिवार का हिस्सा था। वह अपनी मां बिल्ली और छोटे बिल्ली के बच्चों से मिली। वे दोनों बिस्तर पर चले गए और सो गए। बेला लुकास की मां टेरी के साथ सड़क पर चल रही थी। मिस्टर बेकनबाउर ने दरवाजे पर टेरी से मुलाकात की और कुत्ते की तारीफ की। उसने उससे अपने बेटे को उसकी निजी संपत्ति के मामले में हस्तक्षेप करने से रोकने की मांग की, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी संपत्ति के नीचे बहुत सारे छोटे बिल्ली के बच्चे रह रहे थे और वह और लुकास उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उसने उसे भविष्य के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। लुकास और बेला बर्फबारी का आनंद ले रहे थे क्योंकि बेला ने इसे अपने पूरे जीवन में पहली बार देखा था। उन्होंने बर्फ के साथ विभिन्न खेल खेले। लुकास घर में दाखिल हुआ और उसे अपने दरवाजे पर एक नोट मिला। नोट में उन्हें मकान मालिक के कल आने के बारे में बताया गया। टेरी बेला के बारे में चिंतित थी क्योंकि उसे थेरेपी के लिए जाना था और लुकास को काम के लिए जाना था। वे बेला को मकान मालिक के पास अकेले छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बेला को गुप्त रूप से लुकास के कार्यस्थल पर ले जाने और उसे कमरे में छिपाने का फैसला किया। लुकास ने उससे कहा कि वह भौंके नहीं और चुप रहे क्योंकि कार्यस्थलों पर जानवरों की अनुमति नहीं है। लुकास ने अपने बॉस के साथ कुछ व्यावसायिक मामले पर चर्चा करते हुए बेला की भौंकने की आवाज सुनी। उसने मुलाकात का बहाना बनाया और उसे शांत रखने के लिए उसके पास गया। इसी बीच उसकी दोस्त ओलिविया आ गई और बेला को देख लिया। उसने खुशी और बड़े उत्साह के साथ उसका स्वागत किया। लुकास ने उसे लंच ब्रेक तक बेला के साथ रहने के लिए कहा। वे दोनों बेला को शांत कराने में लगे हुए थे कि अचानक बॉस आए और बेला को हॉल में ले गए। उसने वहां मौजूद सभी लोगों से उसका परिचय कराया। बेला नए लोगों से मिलकर बहुत खुश थी। कार्यस्थल पर लोग बेला की उपस्थिति के आदी हो गए। वे उससे बहुत प्यार करते थे। बेला को भी वहां मजा आ रहा था। जब कुछ बाहरी लोग थेरेपी रूम में आए तो वे बेला को छिपाने में कामयाब रहे। ओलिविया, बेला और लुकास सड़क पर चल रहे थे जब अचानक उन्होंने उस संपत्ति को नष्ट होते देखा जहां बिल्ली के बच्चे और मां बिल्ली रह रही थीं। उन्होंने श्री बेकनबॉयर को ऐसा करने से रोक दिया। ओलिविया ने मिस्टर बेकनबाउर को बिल्ली के हत्यारे के रूप में सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया। पुलिस पहुंची और उसे ऐसा करने से रोका। वे खाना खा रहे थे तभी एक पुलिसकर्मी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने लुकास को बताया कि किसी ने पिटबुल बेला के बारे में शिकायत की है क्योंकि पिटबुल को शहर में रहने की अनुमति नहीं है। उन्होंने बेला को स्ट्रीट डॉग का टैग हटाने के लिए ट्रेनिंग देने का फैसला किया। बेला बिस्तर पर लेटी हुई थी तभी उसकी नजर एक गिलहरी पर पड़ी। वह गिलहरी के पीछे दौड़ी। टेरी परेशान हो गया और उसके पीछे चला गया। लुकास ने बेला को सड़क पर अकेले खड़ा पाया और अचानक वही पुलिसकर्मी आया और बेला को खतरनाक पिटबुल बताकर पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने बेला को पिंजरे में डाल दिया और उसे उस पिंजरे में ले गए जहां बहुत सारे आवारा कुत्ते मौजूद थे। वह पूरी रात परेशान और उदास रही। अगली सुबह लुकास उससे मिलने आया। दोनों एक दूसरे से दिल से मिले। उन्होंने बेला की सुरक्षा के लिए उसे शहर से बाहर ओलिविया के चाचा के घर भेजने का फैसला किया। बेला अपनी नई मंजिल पर पहुंच गई। बेला वहां खुश नहीं थी। वह चुपचाप अलग अलग चीजें देखती रही। बेला लुकास से मिलने के लिए वहां से भाग गई लेकिन वह खो गई थी। वह अपने घर लुकास स्थान पर वापस जाने के लिए दिन रात चलती फिरती रहती थी। बेला ने अपनी रात जंगल में अकेले बिताई। वह सहम गई थी।
अगली सुबह उसे एक गिलहरी मिली। वह भूखी थी इसलिए उसने उसका पीछा किया, लेकिन गिलहरी भागने में सफल रही। बेला ने कुछ कुत्तों को कूड़ेदान में खाना ढूंढते हुए पाया। वह ऐसा करने भी लगी। उसने कुछ नए अच्छे दोस्त बनाए। बेला ने दिन का आनंद लिया, लेकिन रात के समय सभी कुत्ते अपने स्थानों पर चले गए। बेला लुकास से मिलने के लिए आगे बढ़ती रही। बेला जंगल में घूम रही थी, तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। उसने खून की गंध महसूस की और उसे खोजने के लिए आगे बढ़ी। उसने देखा कि कुछ शिकारियों ने जानवर को गोली मार दी है। बेला ने उसे झाड़ियों के नीचे छिपा दिया। उसने देखा कि उस शॉर्ट जानवर का एक बच्चा उसके ठीक बगल में खड़ा था। उसने उस शिशु जानवर की रक्षा करने का निर्णय लिया। उसने उसके लिए भोजन ढूंढ लिया। बेला ने अपने जीवन में मां की भूमिका निभाने का फैसला किया। बेला ने अपना और अपने बिल्ली के बच्चे का पेट भरने के लिए शिकार करना सीखा। बरसात की रात में बेला लुकास को याद कर रही थी। उसकी यादों के सपने देखते देखते वह सो गई। अगले दिन बेला को कुछ अजीब भावनाएं महसूस हुईं। उसने भेड़िए देखे। उन्होंने बेला और उसके बिल्ली के बच्चे पर हमला करने की कोशिश की। अस्तित्व की लड़ाई शुरू होती है। बेला ने भेड़ियों को भगा दिया। 3 पर्यटक आए और उन्होंने बिल्ली के बच्चे को देखा। यह एक कौगा था। उसने बेला को खाना खिलाया। उन पर्यटकों को उसकी गर्दन के चारों ओर बेला का नाम मिला। उन्होंने लुकास को फोन किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कौगे को देखा तो फोन गिर गया और वे डर गए। बेला ने फिर से लुकास से मिलने की उम्मीद खो दी। बेला और उसके बच्चे कौगे को जंगल में बर्फ गिरती हुई मिली। उन्होंने अलग अलग गेम खेलकर इसका भरपूर लुत्फ उठाया। वे आगे बढ़ते रहे। बेला ने कुत्ते की आवाज सुनी। वह तेजी से आवाज की दिशा में दौड़ी। एक भयानक दृश्य तब उत्पन्न हुआ जब ग्लेशियर पिघल रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप बर्फीला तूफान आया। बेला दूसरे कुत्ते की मदद के लिए दौड़ी। इनमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने बचाव के लिए 911 पर कॉल किया। वे कुत्तों को अपने साथ ले गए। अचानक बेला की नजर उस बड़े कौगे पर पड़ी। वह रुकना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर कर दिया और उस कौगे को पीछे छोड़ दिया। वे कुत्तों को शौचालय में ले आए। अगली सुबह वे अपने नए गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक कार में चले गए। बेला को अपने दोस्त के डच नाम के कुत्ते के साथ रहने के लिए एक नया घर मिला। पुरुष उनके प्रति दयालु थे। वे कुत्तों को घुमाने ले गए, लेकिन बेला उनके साथ अधिक समय तक नहीं रह सकती क्योंकि उसे लुकास को ढूंढना है। वह अपनी नई मंजिल खोजने के लिए उस जगह से भाग गई, जबकि डच दयालु लोगों के साथ वापस चला गया क्योंकि उसे अपना नया घर मिल गया था। बेला भूखी थी। वह कुछ खाना छीनने के लिए एक खाद्य बाजार में गई। वह उसके लिए कुछ चिकन छीनने में सक्षम थी। उसकी मुलाकात एक्सल नाम के एक बेघर आदमी से हुई। वह उसके साथ रहने लगी। बेला को एक्सल के साथ कोई मजा नहीं मिला क्योंकि वह बहुत बड़ा था और बहुत दुखी व्यक्ति था। वह खेलना और मौज मस्ती करना चाहती थी। वह लुकास वापस जाना चाहती थी। एक्सल की मृत्यु हो गई। बेला को मृत धुरी से जंजीर से बांध दिया गया था। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। वह वहाँ बिना भोजन और पानी के बिल्कुल अकेली थी। उसे लुकास की याद आई। उसने देखा कि कुछ लड़के उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बेला की मदद की और उससे चेन हटा दी। जैसे ही वह मुक्त हुई, वह पानी पीने के लिए पानी की ओर दौड़ी। बेला अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ती रही। उसका फिर से भेड़ियों से सामना हुआ। वह अपनी रक्षा के लिए मजबूत और बहादुर बनी रही। भेड़ियों के एक झुंड ने बेला पर हमला कर दिया। उनके बीच झगड़ा हो गया। बेला हार रही थी कि अचानक वही बच्चा कौगा, जो अब पूरी तरह बड़ा हो गया था, अपनी कुत्ते माँ की मदद के लिए आया। वे उन भेड़ियों को भगाने में कामयाब रहे। उन्होंने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने एक दूसरे को विदाई दी। बेला लुकास से मिलने के लिए आगे बढ़ी। बेला सड़क पार कर रही थी, तभी वह सड़क के बीच में भारी ट्रैफिक में फंस गई। वह कार की चपेट में आ गई और घायल हो गई। लुकास से मिलने की चाहत में बेला घायल पैर के साथ आती जाती रही। आखिरकार बेला लुकास के घर पहुंची, लेकिन वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि सब कुछ बहुत अलग था और घर में रहने वाले लोग भी अलग थे। उसने घर के हर कोने में लुकास और टैरिक को खोजा। बेला को वहां घर में अपनी माँ की बिल्ली मिली। घर के मालिक ने पुलिस को फोन किया कि उसे अपने घर में एक आवारा कुत्ता मिला है। पुलिस वाला आया। बेला ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही पुलिसकर्मी है जिसने उसे पिंजरे में डाला था। वह तेजी से भाग गई। बेला फिर से लुकास को खोजने लगी।
वह लुकास के कार्यस्थल पर चली गई। बेला को वहाँ अपने पुराने दोस्त मिले। इतने सालों बाद उससे मिलकर हर कोई बहुत खुश था। उसने अचानक लुकास को देखा। वह उससे मिलने के लिए दौड़ी। ओलिविया और टेरी बेला से मिलने के लिए बाहर आए। उन्होंने बेला के लिए एक पशु चिकित्सक को बुलाया। वही पुलिस वाला वहाँ आया। उसका एक ही एजेंडा है, बेला को गिरफ्तार करना। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे उसके मामले में हस्तक्षेप न करें क्योंकि अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने बेला के भाग्य पर बहस की। कैप्टन ने उन्हें बताया कि डेनवर शहर में पिटबुल को अनुमति नहीं है। लुकास ने तुरंत उन्हें ये कहकर रोका कि अनुभवी अस्पताल एक संघीय संपत्ति है और डेनवर के अंतर्गत नहीं आता है। पुलिस वहाँ रुकने के बिना ही चली गई।